कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। वित्त मंत्री ने जो आम बजट पेश किया उसमें मध्यम वर्ग को सिर्फ निराशा हाथ लगी। देखिए, आज आम बजट जो वित्त मंत्री ने पेश किया उसमें हमारे को थोड़ी निराशा हुई है, क्योंकि मध्यम वर्ग खासकर जो महंगाई से पिछले 7-8 सालों से त्रस्त था, उसे उम्मीद थी कि शायद इस बार आयकर स्लैब में कोई बड़ी बढ़ोतरी होगी और उसको छूट मिलेगी। लेकिन वित्त मंत्री ने ऐसा अनाउंसमेंट भी किया, लेकिन बड़ी होशियारी से उन्होंने एक नए टैक्स रिजीम को इस पिक्चर में ला दिया। और नए टैक्स रिजीम में आप जानते हैं कि इसमें किसी भी तरह की बचत में कोई छूट नहीं मिलती है, तो कहीं ना कहीं जो बेनिफिट मध्यम वर्ग को मिलना चाहिए था वो ज़रूर निराशा हुई है। लेकिन हाँ, सरकार ने पूंजीगत खर्चों में काफ़ी बड़ी बढ़ोतरी की है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा और कहीं ना कहीं उसका लाभ देश को मिलेगा। लेकिन अल्पकाल में, छोटे समय के लिए मध्यम वर्ग को एक निराशा हुई है। दीर्घ काल में हो सकता है ये बजट हमारे लिए अच्छे प्रावधान करेगा और इसकी हमें उम्मीद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की ऑलरेडी 800 स्कीमें आज चल रही हैं और उसके अलावा नई स्कीमें लॉन्च करने का क्या औचित्य है, यह समझ में नहीं आता। मैं अनिल अग्रवाल, चार्टेड अकाउंटेंट, जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स। मध्यम वर्ग को इंटरेस्ट का बेनिफिट जी हाँ, लेकिन पीएम आवास योजना में ऑलरेडी टारगेट्स हैं और बैंकों को जो टारगेट्स देखिए, आज भारत सरकार ने बजट पेश किया है और पूरे देश के ट्रांसपोर्टर्स आज टीवी पर नज़र गड़ाए बैठे थे कि कहीं ना कहीं उनको जीएसटी में डीजल को लाकर राहत मिलेगी, डीजल को सस्ता किया जाएगा। क्रूड ऑयल सस्ता हो जाता है, महंगा हो जाता है, उस पर तो कोई असर हो ही नहीं रहा। सस्ता होना चाहिए तब सस्ता नहीं होता, लेकिन महंगा जब होता है तो निश्चित रूप से महंगा कर दिया जाता है। अभी बहुत समय से लंबी मांग है देश भर के ट्रांसपोर्टर्स की कि डीजल को जीएसटी के दायरे में लाएं और डीजल सस्ता करें। कहीं ना कहीं अगर 28% पे भी ले आते हैं तो 30 से 35 रुपये डीजल सस्ता हो जाएगा। इससे आम जनता पर जो महंगाई की मार पड़ रही है, ट्रांसपोर्टिंग सस्ती होगी और आम जनता को उसका आराम मिलेगा। दूसरी हमारी बड़ी मांग थी कि स्क्रैप नीति में परिवर्तन किया जाए। स्क्रैप नीति जो ट्रकों बसों की जो लाइफ है 10 साल सेटल कर दी गई है। आज 50 लाख से 1 करोड़ की बस या ट्रक बनता है, अगर उसको आप 10 साल में ख़त्म कर देंगे, 10 साल में तो इंस्टॉलमेंट भी पूरी नहीं हो पाती है उसकी, तो कहाँ से कौन ट्रक खरीदेगा। इस व्यवसाय को आज स्थिति हिंदुस्तान में ये होती जा रही है कि लोग छोड़ कर भाग रहे हैं, दूसरा काम करना चाहते हैं। अगर ये हालत रही तो ट्रांसपोर्टिंग कम ट्रक्स होने के कारण और कम बसें रोड पे होने के कारण कहीं ना कहीं बहुत महंगी हो जाएगी और इसका पूरा असर देश की जनता पर पड़ेगा। जनता को इस बात को समझना पड़ेगा। एक दूसरी टोल नीति, टोल टैक्स इतने अधिक लगा दिए गए हैं देश के अंदर कि वो पुरानी सड़कें भी लोगों को याद आने लग गई हैं। जब सड़कें तो ख़राब हुआ करती थी, नुकसान होता था, टूट फूट होती थी, लेकिन उसको तो सह लेते थे। लेकिन आज इतना महंगा टोल टैक्स कि एक ट्रक के ऊपर जो लॉन्ग लीड पर चलते हैं 40-40 हज़ार प्रति माह टोल टैक्स देना पड़ रहा है। इस टैक्स को अगर कम नहीं किया तो आप देखिए, आप अगर मध्य प्रदेश में रहते हैं तो लोग देखना, उन सड़कों को छोड़ कर ख़राब सड़कें भी हैं चाहे आजू बाजू में, उनसे जाने का काम कर रहे हैं और वो टोल बचाने का कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। इस टोल नीति में परिवर्तन करना पड़ेगा और इसको सस्ता करना पड़ेगा। सरकार कैसे अपने ही देश की जनता को लूट रही है, इसमें मैं और बोलना चाहता हूँ। टोल क्या है? पहले 18 रुपये प्रति लीटर डीजल पर टैक्स लिया जाता है कि हम सड़क बना कर देंगे। उसके बाद प्रदेश की सरकारें रोड टैक्स भी लेती हैं उन्हीं बसों ट्रकों से और उसके बाद टोल भी लिया जाता है। 3 प्रकार से अपने ही देश की सरकार अपने ही नागरिकों को लूट का काम कर रहे हैं। हम तो लूट कहेंगे क्योंकि हम लूट रहे हैं, हम दे नहीं पा रहे, तो लूट ही है कहीं ना कहीं। तो आज देश का ट्रांसपोर्टर निराश हुआ है इस बजट से। कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। भैया आज 1 फरवरी है, आज से गुलाबी ठंड का माहौल चालू हो जाता है। सुबह ठंडक रहती है और दोपहर को गर्माहट रहती है और रात को भी ठंड। ऐसा लग रहा है कि अब गुलाबी ठंड का मौसम आ ही गया है। बिल्कुल। कैसे महसूस कर रहे हैं? कुछ अच्छा मौसम लग रहा है, बढ़िया। हेल्दी मौसम है। हेल्दी मौसम है, बढ़िया। नाम बताएं। अवधेश गुप्ता।
बताएं आज ठंड का क्या माहौल आज सर 1 फरवरी है और आज सुबह से मौसम काफ़ी ठंडा हुआ है। हम लोग क्रिकेट खेलने भी जाते थे और अच्छा आनंद आया आज क्रिकेट खेलने। मौसम काफ़ी ठंड है और दोपहर में थोड़ा सा गर्म हो जाता है और रात में फिर से शीतलहर टाइप की चलती है। तो मतलब आने वाला फरवरी का महीना मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है कि पूरा ठंड से जाएगा और काफ़ी अच्छा माहौल रहने वाला है। हाँ, गुलाबी ठंड आने वाली, मतलब गुलाबी ठंड जैसा बिल्कुल माहौल बना हुआ है इस समय जबलपुर शहर के अंदर। शानदार। नाम मेरा कृष्ण कुमार चौरसिया। कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद।